नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नों को अध्यायवार देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से देख लिया है। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं हम लोग, और अब जो पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास से हम लोगों ने शुरू किया है आदिकाल को पढ़ना। ठीक है, आदिकाल के प्रश्नोत्तरों को हम लोग देख रहे हैं। तो आज चलिए देखते हैं, आज भी आदि क्लास की ही क्लास है, आदिकाल की ही क्लास है। तो आज हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो। तो इसमें कुछ नहीं, आसान सा प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक, तो और प्रथम कवि को किसको माना है? चंद्रवरदाई को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये है अमीर खुसरो की। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नाल, विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो। तो आदिकाल का जो कवि है जिसने खड़ी बोली में रचना की है, किस में की है? खड़ी बोली में, तो वो है अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कथन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, और वैसे ही विद्यमान विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लो, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद के भावों में साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। तो इनमें से कौन है? ये कीर्ति सिंह सही कर लेंगे। कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। अगला प्रश्न देखिए। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है। ठीक है, नाथों में भी है, यानी नाथ और सिद्ध, तो इन दोनों में है। तो वो कौन है? तो वो है, देखो, सरहपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कन्हैया। ये कण्हपा होगा, कण्हपा। तो यहाँ पर देखो जरा, ए कर लेंगे सरहपाद। ठीक है, नाथों और सिद्धों में उभयनिष्ठ कौन है? तो सरहपाद है। सरहपा या सरहपाद एक ही बात है। अगला देखिए, फिर से कथन है पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। बीच में कथन छूटा हुआ है डॉट डॉट करके। तो ये देखिएगा कथन, आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा,
छप्पय। तो यहाँ क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी कर लेंगे, दोहा या दूहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर, हीराचंद। तो इनमें से जिन्होंने अप्रामाणिक माना है वो कौन है, तो वो है डॉक्टर वूलर। शुक्ल ने भी क्या माना है, अप्रामाणिक ही माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है, प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। जो गद्य पद्य मिश्र, जो गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। तो इसमें प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउर वेल, परमात्म प्रकाश। तो यहाँ पर जो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है वो कौन सा है, तो वो है आपका राउर वेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है वज्रयान साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। तो यहाँ पर जो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है वो क्या है, हठयोग साधना। गोरखनाथ की कैसी साधना थी, हठयोग साधना थी, साधना पद्धति थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा जो ग्रंथ है वो किसका है, तो वो ग्रंथ है आपका बी नंबर राम सिंह का। ठीक है, पाहुड़ दोहा किसका है, राम सिंह का। अगला प्रश्न देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, और जो कुछ भी मुझसे पूछना है वो हिंदी में पूछो, कुछ इस तरह का कथन है। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डॉट डॉट, ये कथन किसका है या किस लेखक का है, तो कल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का ये वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है, तो क्या नाम है बताइए, शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्र बरदाई, विद्यापति। तो देसिल बैना सब जन मिठा, ठीक है, तो ये किसका है, विद्यापति का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है, महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो सारंगधर जो पद्धति किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा क्या है, तो आपको बताना है, इसकी विधा है सुभाषित संग्रह। ठीक है, सुभाषित संग्रह। और अगला प्रश्न देखिए, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है, सुनीत कुमार चटर्जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुराने हिंदी के बारे में किसने बात की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, 59, 69, 79, 89। तो कितने हैं, 69 हैं, समय कितने हैं, 69 हैं, 69। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, तो इसमें देखो, पौमचरियु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत काह, चित्रावली। तो अपभ्रंश की जो रचना नहीं है वो कौन सी है, तो वो आपको बताने हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अपभ्रंश की रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित
का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो विशुद्ध चरितावली के जो लेखक हैं वो कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनिक। तो मैथिल कोकिल, राजशेखर। ठीक है, तो इस तरह की उपाधियाँ, इनको बहुत सारी उपाधियाँ मिली हैं, तो वो हैं कौन? विद्यापति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पुस्तक जल्हड़ हथ दई चल गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपतिनाल, विद्याधर, चंद्रवरदाई, जल्हन। तो पुस्तक जल्हन हथ दई चल गज्जन नृपकाज, तो ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? किस कवि से संबंधित है? तो आपको आंसर क्या करना है? तो यहाँ पर आंसर जो करना है वो करना है सी। किससे है? चंद्रवरदाई से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित बताना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, ये किसकी है? शालभद्र सूरी की है। रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी। स्थूल भद्र रास, जिनदत्त सूरी। चंदन बाला रास, आसगु। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो तो शालभद्र सूरी की है, सही है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की है, ये भी सही है। और चंदन वाला रास आसगु कवि की है, ये भी सही है। लेकिन स्थूल भद्री रास ये जिन दत्त सूरी की नहीं है, किसकी है? जिन धर्म सूरी की है, जिन धर्म सूरी की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तो देखो, रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है? भट्ट केदार, जोइंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। तो रणमल्ल छंद का जो रचयिता है वो कौन है? श्रीधर है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? राजशेखर, राजेश्वर, समर सिंह, अनंगपाल, सोमेश्वर। जो पृथ्वीराज रासों के रचयिता पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो वो हैं आपके सोमेश्वर। ठीक है, तो सोमेश्वर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। खुमान रासों का रचयिता कौन है? जगनिक, दलपति विजय, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई। तो खुमान रासों जो है वो किसकी रचना है? तो वो है दलपति विजय की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, जय मयंक, जस चंद्रिका। तो निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, देखो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे, जय मयंक जस चंद्रिका। तो ये है किसकी रचना? मधुकर भट्ट की है, मधुकर भट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहपा, कुकुरिपा, सबरपा, गोपीचंद। तो यहाँ पर किसका संबंध नहीं है? तो ये है गोपीचंद। जो सिद्ध होते थे ना, तो उनके शब्द नाम के पीछे पा जरूर लगा रहता है, ना याद रखें पहचान के लिए। अगला प्रश्न देखिए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? सुनीति कुमार चटर्जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आपके डी नंबर। ठीक है, गदाधर भट्ट। ये कौन थे? ये दक्षिण ब्राह्मण थे, दक्षिण ब्राह्मण थे।
ठीक है, ब्राह्मण थे और ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे, ठीक है, के कवि थे ब्रज भाषा के। तो अगला पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा, कणहपा, डोम्बिपा, कमरिपा। तो यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके ए नंबर सरहपा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, लाल नहीं माल, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगन मोह डस डस जाए। का लिखा है? मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोहि डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अमीर खुसरो, विद्यापति और मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन छिप रहा था, अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर। तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर लेंगे ए, ठीक है ना, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक है, धार्मिक है। तो कैसा है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन? ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? सरहपा, पुष्पदंत, अद्यहमाण, लुइपा। लुइपा, सरहपा, अद्यहमाण, पुष्पदंत, सरहपा, लुइपा, अद्यहमाण। अगला है सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अद्यहमाण। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अद्यहमाण। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगर बात करते हैं सरहपा की, तो सरहपा का समय क्या है? तो ये 7वीं या 8वीं शताब्दी या सती, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। लुइपा की बात करते हैं तो लुइपा का है 8वीं सदी, ठीक है, सती। और पुष्पदंत की बात करते हैं तो पुष्पदंत का है 10वीं सदी। और अद्यहमाण की देखो तो अद्यहमाण का है 12वीं, ठीक है, क्या है? 12वीं सदी है, ठीक। तो ऐसे ये क्रम सही है। क्या है? सरहपा का क्या है? 7वीं से 8वीं सदी है। लुइपा का 8वीं सदी है। और पुष्पदंत का क्या है? 10वीं सदी है। और 12वीं सदी किसका है? तो ये अद्यहमाण का है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो ये किसके लिए कहा गया है? सन्यासी, कुआं, खंडहर, प्रेमी का हृदय। तो किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है कुआं के लिए। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपर्युक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये किसका कथन है आपको बताना है? आचार्य शुक्ल का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो। तो नरपति नाल द्वारा कौन सा रचित है?
तो आपको पता है वीसलदेव रासो। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और समाचार सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटवासियाँ। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ऐसा कुछ नहीं था, तो जो नहीं है वही सही है, क्योंकि प्रश्न किससे पूछ रहा है? नहीं में। अगला प्रश्न देखिए, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, लुइपा, लुइपा यहाँ पर मात्र लगा लीजिए, लुइपा, सबरपा, कणहपा। तो सहजयान के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं सरहपा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? संपादित होकर क्या नहीं हुई है? प्रकाशित नहीं हुई है अभी तक। तो देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, कीर्ति पताका। ये अभी प्रकाशित नहीं हुई, संपादित नहीं हुई, संपादित तो हो गई है लेकिन प्रकाशित अभी तक नहीं हुई है, कीर्ति पताका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। तो आत्मबोध जो रचना है वो किसकी है? तो बताइए आप लोग। बी नंबर ऑप्शन, गोरखनाथ। ठीक है, आगे बढ़िए, माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। तो किसकी है पंक्ति? ये है विद्यापति की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, हरप्रसाद शास्त्री। तो यहाँ क्या कर लेंगे? हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कर लेंगे? डी कर लेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, नाथों की संख्या पूछी है, कितनी मानी गई है? 9, 11, 84, 86। तो कितनी है नाथों की संख्या? तो ना से नाथ और ना से 9। ठीक है, तो 9 है। अगला प्रश्न देखिए, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नाल, जटमल, जल्हण। तो गोरा बादल की जो कथा है किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है जटमल के द्वारा, है ना, जटमल के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, प्राकृताभास हिंदी से आशय है, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, पाली। तो प्राकृताभास जो हिंदी है वो किसमें रचित है, किससे रचित है या किससे संबंधित है? तो वो है अपभ्रंश से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनिजिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा का। तो यहाँ पर ऑप्शन सही कर लेंगे, रामचंद्र शुक्ल। आज हर जगह शुक्ल बाबा ही आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल और अपभ्रंश, अवहट्ट, संध्या। तो क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है, संध्या या संधा। ठीक है, तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, वीसलदेव रासो, परमाल रासो। तो जो
वीर रस ना होकर क्या है, श्रृंगार रस है, तो वो है आपका बीसलदेव रासो। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किसने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज और पुष्पदंत। तो इन्होंने किसको स्वीकार किया है प्रथम कवि? राजा मुंज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। अगला देखिए, तो हम लोगों ने 50 टॉप 50 हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चनों को हल करते चल रहे हैं, डेली रोज करते हैं 50 क्वेश्चनों को हल। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है बताइएगा। क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। क्या करेंगे? शेयर करिएगा। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट तो करना ही है। तो हम ऐसी प्रश्न, ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला बराबर जारी रहेगी। तो देखिए, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ में व्यस्त भी रहिए। तो मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ अगले क्लास में। ठीक है।